हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फैट, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन और डाइटरी मैनेजमेंट से, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। और इसमें हम लोग फैट को हम लोग प्रॉपर अच्छे से देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सोर्सेस, आरडीए और जो भी हमारा अलग अलग मतलब फंक्शंस होते हैं फैट के, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो फर्स्टली अगर जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है, इनिशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये मतलब हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी और सपोर्ट करता है बॉडी के सेल ग्रोथ में, और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, हेल्प करता है हमारे न्यूट्रिएंट रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसके बाद से अगर आगे हम देखें तो ये स्टोर होता है हमारे बॉडी में, और जब हमारे बॉडी को नीड होती है इसकी, तो ये प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी, एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद से हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में अगर देखें तो फैटी एसिड जो फैट होता है जो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेनली मिल के बने रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से। ठीक है, इसके बाद से अगर सेकंड हम बात करें तो ये हमारा एक कंसंट्रेटेड सोर्स होता है एनर्जी का, ये बॉडी के अंदर स्टोर होता है और ये हमें हमारे एक हेल्दी डाइट का पार्ट भी होता है जो कि डेली लाइफ में हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद से हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, तो मेनली इसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट हो गया, अनसैचुरेटेड फैट हो गया, और तीसरा जो है वो ट्रांस फैट होता है। ठीक है, तो इसमें जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो उससे मिलते हैं, और इसमें जो है जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारा जो रूम टेम्परेचर है तो उस पे ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अगर मतलब इसका जो एक्सेसिव अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको उसके बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिससे हमारे हेल्थ में डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम अनसैचुरेटेड बात करें तो ये मेनली हमें प्लांट बेस्ड ऑयल से मिलता है और फिश से मिलता है, और ये लिक्विड मतलब लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अंदर मेनली 2 टाइप्स के मतलब सब ग्रुप्स ऐड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट हमारा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें मूफा बोलते हैं, और सेकंड है हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इसको पूफा बोलते हैं। और ये हमारे 2 सब टाइप है अनसैचुरेटेड के। ठीक है, इसको आप फर्दर भी आगे पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें जो ये इसको आप लोग मेनली बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, इसमें ऊपर ऊपर से ही बताया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास ट्रांस सैचुरेटेड है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है जो कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है, हार्मफुल होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद से ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताया अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में। तो सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है और ये एनिमल सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये हमारे लिक्विड लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है, और ये हमें मेनली प्लांट और फिश सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो होता है वो मेनली हेल्दी होता है सैचुरेटेड फैट से। ठीक है, तो ये मेनली हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये जो फैट होता है वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। ठीक है, ये मतलब एनर्जी डेंस मतलब प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे ज़्यादा होता है, और ये मतलब जैसे कि ये लोग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देते हैं, तो इसकी जगह पे ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। ठीक है, इसके बाद से हम इसके फैट के फंक्शंस की बात करें तो मेनली फैट जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को एनर्जी, स्टोर होता है और यूज़ भी होता है। अगर इंस्टेंट यूज़ है तो इंस्टेंट यूज़ हो जाएगा, और ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें तो हेल्प करता है हमें एब्जॉर्प्शन में, फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प होता है।
बॉडी के अंदर, ठीक है। थर्डली अगर बात करें तो प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के, जो बॉडी को रन करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, तो उसमें ये काम करता है और प्रॉपर तरीके से चलने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके बाद से फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो जो भी हमारे हार्मोन प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हेल्प करता है, मतलब इधर उधर भेजने में या प्रोडक्शन में, ठीक है, बनने में, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट लास्ट है हमारा, मेंटेन करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, क्योंकि जो फैटी एसिड है, फैट है, वो प्रॉपर पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, तो बॉडी टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देन हम डाइटरी सोर्सेज़ की बात करें तो डाइटरी सोर्सेज़ में हमारा जो सैचुरेटेड फैट है हमारा, तो वो बटर, चीज़ और ये मतलब एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो उससे मिलता है, जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, फिर ये घी हो गया, ये रेड मीट हो गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये प्लांट बेस और फिश बेस और प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, नट्स हो गए, फिर सीड्स हो गए, फैटी फिशेस हो गई, ठीक है। इसके बाद से ये जो ट्रांस मतलब फैट है, तो वो पैक जो भी आर्टिफिशियली फूड क्रिएट किया जाता है तो वो सब होते हैं, जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गए, फिर फ्राइड फास्ट फूड हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है। देन हम आगे बढ़े हैं तो इसमें अलग अलग दो मतलब सब टाइप होते हैं, जो जो कि आप मतलब मुफा और पूफा पढ़ोगे तो उसमें आता है, ठीक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि डाइटरी सोर्सेज के फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें फिशेस से मिलती हैं ये, जो कि और ये मतलब ओमेगा 3 फिशेस से मिलती हैं, और ओमेगा 6 जो होता है वो सोया, कॉर्न ऑयल और ये सनफ्लावर सीड से मिलती है, ठीक है। तो ये आप मेनली ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन न्यूट्रिशन में थोड़ा थोड़ा देखना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम अगर इसके आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें तो ये मेनली एडल्ट के अंदर 20 to 35% चाहिए होता है डेली बेसिस पे, डेली कैलोरी चाहिए होता है फैट का, ठीक है। सैचुरेटेड अगर फैट की बात करें तो ये मतलब लेस देन 10% डेली चाहिए होता है, और ट्रांस फैट की बात करें तो ये इनटेक होता है लो, मतलब जितना ज़्यादा कम खाएंगे उतना सही रहेगा बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद से ये हमारा समरी है, जिसमें हमारा ये हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे कि फैट जो है वो इनिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए, और ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हेल्थ इशू भी हो सकती है, जैसे कि अगर ज़्यादा आप फैट खा रहे हो तो इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ होने लगती है, ठीक है। अनसैचुरेटेड और जो सैचुरेटेड और ट्रांस जो हैं वो अलग अलग 3 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें जैसे कि ये प्लांट बेस हो गए और एनिमल बेस हो गया, या फिर ये मतलब आर्टिफिशियली हो गया, ठीक है। ये डेली बेसिस पे इसको बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब करता है ये, हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मतलब ओवरऑल हेल्थ को भी देखता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हार्मोनल प्रोडक्शन को भी देखता है, तो ये बहुत ज़्यादा फैट हमारे बॉडी के लिए, रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।